क्या आपने कभी सोचा है कि शायद, बस शायद, भगवान सबसे ज्यादा खुश उन लोगों से होते हैं जो उन पर सवाल उठाते हैं, जो मंदिरों में सिर झुकाने से पहले दिमाग चलाते हैं। आज हम जिस सच्चे धर्म की बात करने वाले हैं वो आपको डराना नहीं बल्कि आपके हर डर को हमेशा के लिए खत्म करना सिखाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले नास्तिक बनना पड़ेगा। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन एक कड़वा सच बोलूंगा। हम में से ज्यादातर लोग हिंदू इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वेद पुराण पढ़े हैं या हमने कोई सेल्फ रियलाइजेशन किया है। हम हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं। बचपन से देखा है कि मम्मी पापा सुबह उठकर घंटी बजाते हैं, हमने भी बजाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि बेटा पैर पढ़ो, हमने पढ़ लिए। मंदिर में सवाल मत पूछो, हम चुप हो गए। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताना, जब आप पूजा करते हो तो क्या वाकई में आप कुछ फील करते हो या बस एक मैकेनिकल प्रोसेस है कि जिसे जल्दी जल्दी खत्म करना है क्योंकि ऑफिस निकलना है या स्कूल निकलना है, वहां के लिए आप लेट हो रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपको भी लगता है कि यार मैं तो कर रहा हूं पर मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्यों कर रहा हूं। ये जो क्यों और कैसे का शोर है दिमाग में, इसे दबाना धर्म नहीं, इसे इग्नोर करना भक्ति नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आंखें बंद करके बस मंत्र बोल देने से आप आस्तिक हो जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। असली धर्म शुरू वहां से होता है जहां आपकी ये रट्टा मार भक्ति खत्म हो जाती है। अब बहुत से लोगों को लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं। आपका दिमाग इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन इसको रोक रही होगी। हम सबसे ज्यादा धार्मिक तब होते हैं जब कोई मुश्किल आती है, एग्जाम में पास होना होता है या जॉब लगनी होती है या फिर शादी। बस एक नारियल फोड़ो और काम शुरू। सिंपल लगता है ना? लेकिन ये भक्ति कम होती है और बिजनेस डील ज्यादा लगती है। भगवान जी आप मेरा ये काम करा दें, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या सच में आपको लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक आपके 11 रुपए के लड्डू का भूखा है? सोचिए, इसका असली रीजन धर्म नहीं, साइकोलॉजी है। हमारा दिमाग कॉग्निटिव इज चाहता है, उसे सवाल पूछने में मेहनत लगती है और बस मान लेने में आसानी होती है, आराम होता है। जब आप बिना सोचे मान लेते हैं तो दिमाग को सेफ्टी फील होता है, चलो कोई तो है जो संभाल लेगा। ये फीलिंग अच्छी है लेकिन ये सच नहीं है। ये एक पेन किलर जैसा है जो दर्द को छुपा तो लेता है लेकिन वो इलाज नहीं करता है। यही वजह है कि जब कोई नास्तिक या तर्कशास्त्री आपसे सवाल पूछता है, मूर्ति दूध कैसे पी सकती है या पूजा करने से बीमारी कैसे ठीक होती है, तो आप उस पर गुस्सा हो जाते हैं। आपका गुस्सा इसलिए नहीं होता है कि उन्होंने भगवान का अपमान किया है, आपका गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने आपके उस कंफर्ट जोन पर हमला किया है। उन्होंने आपको वो मेहनत करने पर मजबूर कर दिया है जो आप करना ही नहीं चाहते, वो है सोचना। और यही वो जगह है जहां अंधभक्ति जन्म लेती है। अंधभक्त का मतलब आंखें बंद करके पूजा करना नहीं होता है, इसका मतलब है दिमाग के दरवाजे बंद करके पूजा करना होता है। बचपन से हमें एक ही दिमागी खुराक दी गई है, अगर भगवान पर शक किया तो पाप लगेगा, अगर ये नियम तोड़ा तो नर्क जाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप सवाल पूछने लगेंगे तो शायद आपके पास उनका जवाब देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। लोग क्या कहेंगे, इस तरह का जो सामाजिक प्रेशर है और नर्क का डर एक साथ मिलकर आपके दिमाग को फ्रीज कर देता है। यही वजह है कि आप मंदिर में खड़े होकर भी फील नहीं कर पाते हैं, तो आप खुद को कोसने लगते हैं, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरी आस्था ही कमजोर है। नहीं दोस्तों, आप गलत नहीं हैं, आप बस इनकम्प्लीट हैं। सोचिए जरा उन ऋषियों के बारे में जिन्होंने वेद लिखे, जिन्होंने शून्य की खोज की। क्या वो डरपोक थे? क्या वो बस आंख बंद करके बैठे थे? बिल्कुल नहीं, वो साइंटिफिक थे। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाए थे। सृष्टि कैसे बनी, भगवान कौन है, मैं कौन हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चुपचाप मान लो, उन्होंने कहा जानो। लेकिन आज हमने उसी प्रोसेस को छोड़ दिया है और सिर्फ रिजल्ट को ही कॉपी कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल आता है जो आपकी पूरी सोच को हिला देगा। अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो क्या वो चाहेंगे कि आप उसे बंद करके उनके पास आए? क्या एक पिता चाहेगा कि उसका बच्चा जिंदगी भर बिना सोचे बस उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहे? इसका जवाब शायद आपके दिमाग में हाँ हो लेकिन आपका दिल ना कह रहा होगा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक सलूशन भी हमारे पास हजारों सालों से मौजूद है, बस उस पर धूल जम गई है। यहां तक जो मैंने आपको बताया वो बस एक नॉर्मल नॉलेज था जो शायद आपको पहले से ही पता हो, लेकिन अब जो आने वाला है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर यहां वीडियो छोड़ दिया तो आधे अधूरे रह जाओगे आप। इस कंफ्यूजन और फियर के लूप को तोड़ने के लिए हमारे पास एक पुराना कोड है, एक ऐसा मंत्र जो मंत्र नहीं, एक वेपन है। नाम है नेति नेति। इसका मतलब है न इति न इति, यानी ये भी नहीं और वो भी नहीं।
इसे ध्यान से सुनिए। हजारों साल पहले जब ऋषियों ने सत्य को ढूंढना शुरू किया था तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवान आसमान में बैठा है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भगवान मूर्ति में है। उन्होंने कहा मैं शरीर हूं, नहीं। मैं दिमाग हूं, नहीं। मैं विचार हूं, नहीं। उन्होंने हर चीज को जो दिखाई देती है, जो महसूस होती है, उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने हर झूठ को काट दिया। ये सुनने में अजीब लगता है ना? एक आस्तिक ऋषि सब कुछ रिजेक्ट कर रहा है, बिल्कुल एक नास्तिक की तरह। जी हाँ, यही वो सीक्रेट है। एक नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है क्योंकि उसे सबूत नहीं दिखता है। एक ऋषि कहता है कि जो दिखता है वो भगवान नहीं है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि नास्तिक रुक जाता है और ऋषि आगे बढ़ता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऋषियों ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने अपने ही बनाए हुए कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया? इसका जवाब आपके दिमाग के लॉजिक सेंटर को हिलाकर रख देगा, क्योंकि ये नैति सिर्फ धर्म नहीं, ये पूरे साइंस की बुनियाद है। साइंस कैसे काम करता है? हम सोचते हैं साइंस चीजें साबित करता है, गलत। साइंस का सबसे बड़ा काम है चीजों को गलत साबित करना। एक साइंटिस्ट एक थ्योरी बनाता है और फिर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट इस थ्योरी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे उसे हर एक एंगल से टेस्ट करते हैं, ये ढूंढने के लिए कि ये कहाँ गलत है, ये क्या है, ये नैति ही तो है, ये सच नहीं है, ये भी सच नहीं है। हर गलत आइडिया को रिजेक्ट करके ही तो हम सच के करीब पहुंचते हैं। एक नास्तिक भी यही करता है। वो धार्मिक दावों को देखता है और कहता है कि इसका कोई सबूत नहीं है, ये तर्क पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए नैति ये सच नहीं है। यहां पर आपके दिमाग में एक झटका लग रहा होगा। योर ब्रेन माइट बी फाइटिंग दिस न्यू इंफॉर्मेशन, दैट्स नॉर्मल, स्टे विथ मी। एक सच्चा ईमानदार नास्तिक उस अंधभक्त से लाख गुना बेहतर है जो बस मान लेता है। क्यों? क्योंकि नास्तिक कम से कम सच की परवाह तो कर रहा है। वो कंफर्ट नहीं ढूंढ रहा है, वो क्लियरिटी ढूंढ रहा है। और हमारे ग्रंथों में ईश्वर को सत्य कहा गया है, आराम नहीं कहा गया है। इस हिसाब से एक नास्तिक अनजाने में ईश्वर के गुण की ही पूजा कर रहा है, सत्य की पूजा। लेकिन वहीं आकर साइंस और नास्तिक दोनों रुक जाते हैं। उन्होंने नेति का इस्तेमाल दुनिया की चीजों पर किया है। ये पत्थर भगवान है? नहीं। ये पेड़ भगवान है? नहीं। उन्होंने पूरा कमरा साफ कर दिया है, बिल्कुल आईना बना दिया है, पर कमरा खाली है। ऋषि भी पूरा कमरा साफ करते हैं नेति करके। लेकिन जब पूरा कमरा खाली हो जाता है तो वो एक आखिरी कदम उठाते हैं जो सब कुछ बदल देता है। वो उस खाली कमरे में एक दिया जलाते हैं। यहाँ आकर एक नास्तिक कहता है, देखा, सब कुछ झूठ लगता है तो कुछ भी नहीं बचता है, शून्य है, द वॉइड। और वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक आखिरी दरवाजा खोलना भूल जाते हैं। ऋषि उस शून्य में, उस खाली कमरे में खड़े होते हैं और नेति का रुख अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। वो पूछते हैं, मैं ये शरीर हूँ? इसमें तो बदलाव आ रहा है। नेति मतलब ये नहीं है। मैं ये विचार हूं, ये तो आते जाते रहते हैं। नेति मतलब मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। ईगो, जो उसको भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे कि हम कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, ये तो एक लेबल है। नेति मतलब ये भी सच्चाई नहीं है। और जब वो हर उस चीज को नकार देते हैं जो नहीं है, तो पीछे क्या बचता है? शून्यता नहीं, एम्प्टीनेस नहीं, पीछे बचता है वो जो ये सब देख रहा है, द विटनेस, द ऑब्जर्वर, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना तत्व जो इस शरीर, मन और अहंकार के पीछे बैठा सब कुछ अनुभव कर रहा होता है। यही वो दिया है जो ऋषि उस खाली कमरे में जलाता है। एक नास्तिक कचरा साफ करके कमरे से बाहर चला जाता है। एक आस्तिक कचरा साफ करके उस कमरे को अपना घर बना लेता है। यही वो अल्टीमेटम ट्रुथ है। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो हैं जो आप सोच को देख रहे होते हैं। लेकिन रुको, मैंने जो अभी बताया है उसे भी गलत साबित किया जा सकता है। शायद कोई नया विज्ञान आए, कोई नई फिलॉसफी आ जाए, लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके नॉर्मल नॉलेज को अनब्रेकेबल बना देगा। इस अनुभव को कि मैं देखने वाला हूं कोई आपसे छीन नहीं सकता है। कोई साइंटिस्ट इसे डिस्प्रूव नहीं कर सकता है, क्योंकि इस अनुभव को झुटलाने के लिए भी आपको आपका होना जरूरी है। द वेरी एक्ट ऑफ डाउटिंग प्रूव दैट द डाउटर एग्जिस्ट। अब सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं है, अब सवाल ये है कि मैं कौन हूं, और इसका जवाब मिलता है भगवान की खोज पूरी हो जाने पर।
तो जब आप ये जान गए हैं कि आप वो लाइट हो, वो विटनेस हो, तो कल सुबह जब आप मंदिर में घंटी बजाओगे तो आप क्या बदलेगा आपके मन में? आपकी पूजा अब एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं रहेगी, अब वो एक कॉस्मिक एक्शन बन जाएगा। जब आप हाथ जोड़ेंगे तो आप इस शरीर से जुड़ेंगे, जब आप मंत्र बोलेंगे तो आप अपने विचारों को सुनेंगे, और जब आप आंखें बंद करेंगे तो आप उस विटनेस को महसूस करेंगे जो इन सब के पीछे है। आपकी रस्म वही रहेगी पर आपका भाव बदल जाएगा। अब आप भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, आप भगवान को अनुभव करेंगे अपने खुद के अंदर। यही एंटी फ्रजाइल फैथ है, एक ऐसी आस्था जिसे कोई तर्क, कोई विज्ञान, कोई नास्तिक तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि ये मानने पर नहीं, जानने पर आधारित है। ये सेल्फ रियलाइजेशन है। एक आखिरी बात, कुछ चीजें साइंस से परे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बस साइंस अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। साइंस ऑब्जेक्ट को नाप सकता है, वो एटम, एनर्जी, ब्रेन वेव्स को स्टडी कर सकता है, लेकिन साइंस सब्जेक्ट को, उस देखने वाले को नहीं नाप सकता है, क्योंकि उसे नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो आप खुद ही हैं। फ्यूचर में साइंस इसे जरूर मानेगा, अलग शब्दों में हो सकता है, लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि सच्चा आस्तिक बनने के लिए आपको एक सच्चा नास्तिक बनना पड़ेगा। अब आप समझे, आपको बाहर की हर चीज के लिए नास्तिक बनना है, हर उस चीज के लिए जो नैति है, ये नहीं है, और अपने अंदर एक सत्य के अस्तित्व को बनाना है जो सब कुछ नकारने के बाद भी बचा रहता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक हाई लेवल कंफ्यूजन आएगा, अगर मैं ही वो विटनेस हूं तो फिर पूजा किसकी करूं, मूर्ति की या खुद की? इसका एक छोटा सा जवाब है, मूर्ति उस अनंत कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा प्रतीक है, वो एक फोकस पॉइंट है, ताकि आपका भटकता हुआ मन उस एक अनुभव पर टिक जाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पूरी एनर्जी के बाद आप अभी खुद को कहां देखते हैं? एक अंधभक्त, एक नास्तिक, या एक सच्चे आस्तिक बनने की राह पर? नीचे आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ में शेयर करिएगा, और साथ में अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है तो इसको हाइप जरूर करिएगा। और आप हिंदू धर्म से जुड़े हुए इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में।